हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस गाथा के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है श्रामण्य का अधिकारी कौन, दो मित्र भिक्षुओं की कथा। श्रावस्ती में एक बार दो उपासक मित्र शास्ता के संग में शामिल हो गए। उनमें से एक धर्मोपदेश ध्यान से सुनता था और इसके परिणाम स्वरूप उसके अंदर काम भोगों की चाह समाप्त हो गई। 5 वर्षों तक साधना करने के बाद शास्ता से प्रार्थना भाव से बोला, भंते, मैंने वृद्धावस्था में प्रवृत्तियाँ ग्रहण की है। अब मेरी स्मृति भी दुर्बल है। अब मैं ग्रंथों को कंठस्थ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं विपासना की साधना पूरी तन्मयता तथा लगन से करूंगा। ऐसा सुनकर शाक्य मुनि ने विपासना की कर्म विधि समझा दी। वो भिक्षु हृदय से साधने लगा। कुछ समय बाद तपस्या ने रंग दिखाया, वो अरहत प्राप्त कर गया। दूसरे भिक्षु ने संकल्प किया, मैं ग्रंथों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। ऐसा सोचकर वह बुद्ध वचनों को कंठस्थ करने लगा तथा जहाँ जहाँ जाकर उन पर धर्म प्रवचन करने लगा। उसका स्वर सुंदर था, अतः बुद्ध देशना उपदेश प्रभावशाली था। इस प्रकार वह कई महासंघों का आचार्य बन गया। बुद्ध संघ में दो प्रकार के भिक्षु थे। एक वे जो शाक्य मुनि के उपदेश को सुनकर उन पर धारा प्रवाह प्रवचन इस प्रकार करते थे कि 9 सिखिया भिक्षु के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था। इस प्रकार वे अपनी विद्वता सिद्ध करते थे। पंडित भिक्षुओं को पंडिताई के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता था। दूसरे श्रेणी के भिक्षु संसार का त्याग कर धर्म और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहा करते थे। वे धर्म के पथ पर स्वयं चलते थे और अपने अनुभव के आधार पर वे बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन जब भी वाद विवाद होता तो पंडित भिक्षुओं के बागजाल से बाहर नहीं निकल पाते थे। पंडित भिक्षुगण बाजी मार ले जाते थे। शाक्य मुनि को इस बात की पूरी जानकारी थी। एक दिन उन्होंने धर्म सभा में समझाया, जो व्यक्ति ग्रंथों का पाठ याद कर लेता है पर उन पर आचरण नहीं करता, वो वैसा ही है जैसा गाय चराने की नौकरी करने वाला व्यक्ति। उसका काम मात्र गाय चराना होता है तथा शाम में गाय को गिनना। वो श्रवण का अधिकारी नहीं होता है। दूसरी ओर अगर कोई थोड़ा ही ग्रंथ का पाठ करे पर उसके अनुकूल आचरण करे तो वो वैसा ही होता है जैसे वो स्वयं गाय का मालिक हो। उसे दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मलाई सभी की प्राप्ति होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये गाथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।